प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म RJS ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा प्यारे बच्चों वो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। ठीक है, मैराथन क्लास चलने वाला है। बस आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को पास। एक बार शेयर कर देंगे सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास। फटाफट से जल्दी शेयर कीजिए सभी लोग। शेयर नहीं किया अभी तक, जल्दी शेयर कर दीजिए सभी लोग। एक बार अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, हम लोग वही क्वेश्चन को आज की क्लास में करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न जो आने वाला है वही प्रश्न का आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो डिलीट होने से पहले जल्दी सब लोग शेयर कर दीजिए। एकदम फटाफट से शेयर कर दिए सभी लोग। चलिए, जो भी बच्चे नए चैनल पर आए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले देंगे। ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। चलिए, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से कोई बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, एक बार टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग फटाफट से जुड़ेंगे। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों से यही उम्मीद रहेगा कि आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर फिर से कर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख रहे हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो 100% आपके एग्जाम में 18 फरवरी को बिल्कुल यही प्रश्न रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही प्रश्न रहेंगे। एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि। ठीक है प्यारे बच्चों, एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि क्या है प्यारे बच्चों? का मान समान है। ठीक है, मान क्या है? समान है, याद रखेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये प्रश्न है। क्लियर दिख रहा है सभी बच्चों को? एक बार बताएंगे। सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है? प्रश्न संख्या 1 क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक वृत्त है और वृत्त की जो है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों आपस में क्या है प्यारे बच्चों? समान है। ठीक है, दोनों आपस में क्या है? समान है। तो हमको जो है वृत्त की त्रिज्या बताना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आइए जानते हैं इन प्रश्नों का सलूशन। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल और बराबर में लिखेंगे प्यारे बच्चों वृत्त की परिधि, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा था कि दोनों का मान जो है क्या है प्यारे बच्चों? समान है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल और बराबर में वृत्त की परिधि। तब देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो सबसे पहले दोनों में पाई है, पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पाई से पाई क्या हो गया प्यारे बच्चों? कट गया। अब आर यहाँ पर एगो है और यहाँ पर 2 गो, एगो से एगो कट गया। अब इधर देखिए आर बच गया एगो और इधर कितना बच गया? 2, यानी आर बराबर जो निकल गया 2 सेंटीमीटर हो गया। ये वृत्त की त्रिज्या निकल गई। समझिए सभी लोग, समझ गए होंगे सही बच्चे? एक बार फटाफट से एकदम शेयर कीजिए। समझ गए ना? चलिए मिटा देते हैं। अब प्रश्न संख्या देखिए 2 को। बस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ये सब ही प्रश्न पूछेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा एग्जाम में। ठीक है, शेयर कर देंगे एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है प्यारे बच्चों। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त के
केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु दिख पा रहा है सभी को ना, ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कितना है प्यारे बच्चों? 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। ये प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या निकालें, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगी प्यारे बच्चों। जितना भी प्रश्न बता रहे हैं डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये लड़ने वाला प्रश्न है। याद रखिए सभी बच्चों, शेयर कर दीजिए सभी लोग, इसलिए कहते हैं जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं हम। ये एक वृत्त हो गया प्यारे बच्चों, ये एक क्या हो गया, वृत्त हो गया। थोड़ा सा गोल होना चाहिए हालांकि, ठीक है। फिर से हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये एक वृत्त इस प्रकार से तो नहीं हुआ, ठीक है। ध्यान से देखिए, बस एक वृत्त बनाना है। ये हो गया वृत्त और ये वृत्त का केंद्र हो गया प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। और केंद्र को ओ से सूचित करते हैं। केंद्र को किससे सूचित करते हैं? ओ से। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, ये केंद्र है। और केंद्र से कितना प्यारे बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर? 5 सेंटीमीटर दूर। और एक बिंदु ए है, ये एक बिंदु ए हो गया। और ए से खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा लेंगे प्यारे बच्चों, चाहे ऊपर ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से ये हो गया स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा का नाम हम यहाँ पर कुछ भी रख देते हैं, ए बी रख देते हैं। और ये बिंदु का नाम क्या था प्यारे बच्चों? ओ था, ठीक है। तो देखिए इसका जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। समझ गए सभी लोग? जल्दी जल्दी बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कोण कितना होगा प्यारे बच्चों? 90 डिग्री होगा ना। ये समकोण बन जाएगा ना। तो समकोण के सामने की भुजा, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, कर्ण हो गया ना। और ये हो जाएगा आपका लंब। और बाकी ये जो बच गया वो क्या कहलाएगा? आधार। और आधार ही आपको ज्ञात करना है इसमें, यानी त्रिज्या निकालना है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है सही बच्चे को। तो ध्यान से देखिए, जो चीज़ दिया है पहले उसको लिख लेंगे हम, ठीक है। कि दिया है कि क्या दिया है प्यारे बच्चों? कि देखिए यहाँ पर ओ ए बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ए बी का मान है, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और निकालना किसका वैल्यू? ओ बी का। ओ बी बराबर वाट, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। ए ओ बी में किसके अनुसार? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है प्यारे बच्चों? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है देखिए, ए ओ है तो लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर। और बराबर में लंब होता है, लंब क्या है प्यारे बच्चों? ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस आधार देखिए क्या है? ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ओ ए का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये 5 का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है? 4 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी का कुछ नहीं तो ओ बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। दिख रहा है सभी को? अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में ओ बी स्क्वायर। अगर प्यारे बच्चों हम ओ बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना है? 25 है। और ये देखिए बराबर में 16, यानी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा। और बराबर में क्या बच जाएगा? ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर बच जाएगा ना। जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। अब देखिए घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9 और बराबर में ओ बी स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर बराबर के इस साइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा? रूट। और रूट के अंदर कितना? 9।
तो बराबर में कितना OB, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। तो OB का वैल्यू कितना निकल गया, 3। OB का 3। OB ही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अतः वृत्त की त्रिज्या OB बराबर कितना निकल गया, 3 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। समझ गए होंगे सभी बच्चे, समझ गए होंगे ना। चलिए बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग एकदम फटाफट से, ले लिए। चलिए मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा इस बार, प्रश्न संख्या 3। चलिए शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए सभी बच्चे, ठीक है। वीडियो के अंत तक सभी बच्चे एकदम बने रहेंगे, एक एक प्रश्न को समझाने वाले हैं। बस आप सभी बच्चे जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे बाबू। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग। वॉइस क्लियर पहुँच रहा है ना आप सभी के पास? चलिए वॉइस तो क्लियर ही जाता होगा। एक मिनट रुकेंगे सही बच्चे। चलिए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले। दिख रहा था अभी को ना? चलिए दिख रहा है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई कितना प्यारे बच्चों, 28 सेंटीमीटर। और देखिए आगे, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो। आधार की त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर हो। ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न है। प्रश्न दिख रहा है सभी को क्लियर ना? सभी लोग बताएंगे एक बार कमेंट में, क्लियर ही दिख रहा है सभी को। चलिए आगे देखिए सब लोग, क्या दिया हुआ है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना। आपको शंकु का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, आयतन निकालना है। और ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले जो चीज़ दिया है कि क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई प्यारे बच्चों, ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है क्या चीज़ हमारे पास, त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ आपके पास दिया हुआ है। दिया है कि नहीं, हाँ या नहीं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। दिया हुआ है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए जो निकालना हमको, शंकु का क्या निकालना प्यारे बच्चों, आयतन। इसलिए शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान को रखेंगे 1/3 और पाई की वैल्यू 22/7। r का मान देखिए प्यारे बच्चों कितना, 21 है। 2 बार यहाँ पर लिखना है, तो 21 गुना 21। h का मान कितना है, 28, तो 28 लिख दिए। अब देखिए 7 से कटाइए, 7 चौके कितना, 28। 7 से हम 28 को कटा दिए कितने बार में, 4 बार में कट गया ना। उसी प्रकार से 3 से कटाइए इसको कितने बार में, 7 बार में। अब तो नहीं कटने वाला है कुछ। अब जो बच गया वो क्या बचा प्यारे बच्चों, 22 गुना 7 गुना 21 और गुना 4। सभी को गुना कर दीजिए। सभी को गुना कर देंगे तो 12,936 आएगा। 12,936 cm क्यूब, क्योंकि आयतन है ना, आयतन में क्यूब लगाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। देख लेते हैं, 4 एकम 4, 7 चौक 28, 8 दूनी 16, हाँ यही होगा। 12,936 होगा। कितना होगा, 12,936 गुना कर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। समझ गए ना, एक बार बताएंगे सभी लोग। चलिए शेयर कीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। थंबनेल भी आप लोग देख चुके होंगे। शेयर कर दीजिए सभी लोग। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है।
चलिए प्रश्न संख्या देखेंगे हम अगला। बस आप सभी को जो है प्रत्येक वीडियो को जो है ध्यान से देखना है, ठीक है। इससे कुछ बाहर नहीं रहेगा एग्जाम में। आप लोग जो भी बच्चे डर रहे हैं मैथमेटिक्स में, किसी को डरना नहीं है, किसी भी बच्चे को, जो भी बच्चे अभी तक बहुत ही कमज़ोर है मैथ में, फटाफट से RJS ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए। सभी लोग जुड़िए। एक एक प्रश्न सभी को बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री है प्यारे बच्चों। थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो सिद्ध करे कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्या, सिद्ध करे कि 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा बराबर में 0 क्या होता है। चलिए एक बार हम देख लेंगे प्यारे बच्चों। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और हमको सिद्ध करना है कि 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 3 cos थीटा इक्वल में 0। ये सिद्ध करके साबित कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो जो सवाल है, पहले सवाल को हम लिखेंगे प्यारे बच्चों। सवाल क्या है, 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, और बराबर में क्या लाना हमको 0। तो आइए ये हो गया 4 cos, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख दी, माइनस 3 ये हो गया cos थीटा की जगह पर कितना है 30 डिग्री लिख दिए ना। अब देखेंगे क्या बराबर में 0 होता है या नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हो गया 4 प्यारे बच्चों। cos 30 डिग्री का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा √3 और बटे में 2। इसका क्या है प्यारे बच्चों स्क्वायर, तो स्क्वायर दे देंगे, और माइनस ये हो गया 3। ये भी cos 30 डिग्री का मान कितना √3 और बटे का 2। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 4, और √3 का अगर स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, समझ गए ना। √3 गुना √3 करेंगे 3 होगा, √5 गुना √5 करेंगे 5 होगा, ठीक है। √7 गुना √7 करेंगे 7 होगा, और माइनस इधर देखिए 3 गुना √3 तो 3√3 और बटे का 2। ये 4 से देखिए 4 कट गया तो क्या बचा यहाँ पर 3, और माइनस हो गया 3√2 और बटे का 2। इसका भी एलसीएम ले लीजिए फटाफट से। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, दिख रहा है सभी को ना। तो 1 से देंगे तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6 - 3√2, 6 - 3√2 होगा, 6 - 3√2 होगा। अच्छा यहाँ सवाल में देखिए क्यूब है प्यारे बच्चों। सवाल को देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर क्यूब है, क्या है क्यूब है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर क्यूब है, ठीक है। 4 cos क्यूब थीटा है, 4 cos क्यूब थीटा है, ध्यान देंगे सही बच्चे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब करेंगे तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर कितना है क्यूब है प्यारे बच्चों, क्यूब है। तो ये 4 गुना √3 का क्यूब करेंगे तो अभी जैसे स्क्वायर किए थे तो कितना आया था 3, तो ये हो जाएगा 3√3, और बटे में 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना 4 दूना कितना 8, और माइनस में इधर देखिए कितना हो गया 3√3 और बटे का 2। तो ये 4 से कटाइए 4 दूना 8 हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर 3√3 बचा, और बटे में कितना 2, और माइनस 3√3 बटे का 2। दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है ना। जब इसमें से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 आ गया ना, प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों, प्रूव्ड हो गया, क्या 0 हो गया ना, 0 आ गया। समझ गए सभी लोग, यहाँ पर समझे सभी लोग। √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 होगा, और 2 का क्यूब कितना होगा 8, समझ गए ना। चलिए समझ गए सभी लोग, बहुत अच्छा सभी बच्चों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए सभी लोग, सभी लोग अगला प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। रूट है, हल करे
सबसे पहले इसमें लिखा है हल करें। अब देखिए प्रश्न रूट है और इसमें लिखा है 13 माइनस एक्स स्क्वायर, 13 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में x प्लस 5, x प्लस 5, ये प्रश्न है। इन प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे? सही बच्चे बताएंगे ये प्रश्न कैसे बनेगा, जल्दी जल्दी से बताइए सभी लोग। चलिए ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। ये कितना है सवाल आपका जो है उनको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये रूट में है 13 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में है x प्लस 5। तो ये रूट है, रूट अगर बराबर के उस तरफ जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा। किस में? स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया और ये रूट इधर आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा किसका, x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना? आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन्हीं सूत्र का उपयोग हम इस जगह करेंगे प्यारे बच्चों। इधर कितना है 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको a मान लीजिए आप और इसको b मान लीजिए। तो a स्क्वायर मतलब x है तो x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बोलता है b स्क्वायर, b का मतलब कितना 5 है तो 5 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर तो प्लस दे दिए, फिर क्या लिखना है 2 लिख दिए, फिर गुना a का मान कितना प्यारे बच्चों x, और फिर b का मान कितना है 5 है। समझ गए सभी लोग? इस चीज़ को समझ गए होंगे आप सभी लोग। ये हो गया 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और प्लस है 5 गुना 2 करेंगे कितना होगा 10x, ठीक है, 10x हो गया। ये सब देखिए इन सब को हम उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लिख दिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस में एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। फिर पहले एक्स वाला को लिखो, प्लस में 10x लिख दिए और फिर प्लस में कितना इसमें प्यारे बच्चों 25 है, और ये देखिए प्लस में 13 इधर जाएगा तो माइनस में 13, तब बराबर में क्या बच गया 0 बच गया। 0 आगे भी दे सकते थे आप, हालांकि हम पीछे दे दे कोई दिक्कत नहीं है इनसे, ठीक है। समझ गए ना इन चीज़ों को आप? चलिए समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना 2 गो एक्स स्क्वायर नहीं हो गया, दोनों प्लस में ही है ना, और प्लस में 10x और 25 में से इसको घटा देंगे प्लस में कितना होगा 12 बराबर 0, 12 बराबर 0। अब सभी में कॉमन क्या है प्यारे बच्चों 2 का पावर, हम देखिए 2 भी है 10 भी है 12 भी है ना, तो 2 क्या हो जाएगा इन सभी में कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 को कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कितना बार पढ़ेंगे 5 बार और फिर कितने बार 6 बार बराबर में 0। तो ये 2 गुना में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ तक दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है आप लोग को? चलिए अब इस साइड बनाते हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे, बिल्कुल ध्यान देंगे। अब इसका गुणनखंड करना है प्यारे बच्चों। गुणनखंड अगर करोगे, गुणनखंड आप लोग जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 बराबर 0, ये इसका गुणनखंड होगा। देखिए ध्यान से, 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, 3 गुना 2 करेंगे कितना 6 भी हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन करना है और इन दोनों में कॉमन, ठीक है, कॉमन ध्यान से कीजिए। अगर आप गुणनखंड सही तरीके से निकाल लेते हैं तभी आप जो है किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं गुणनखंड वाले। ये x कॉमन करेंगे जिसमें x प्लस कितना बच गया 3, और इसमें 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0। अब दोनों में जो चीज़ मिल रहा है पहले उसको लिख लीजिए, x प्लस 3 लिख लिए, दोनों में ये चीज़ मिल रहा है। देखिए अब जो बचा x बचा और यहाँ प्लस में 2 बचा तो x प्लस 2 बराबर 0। जब दोनों को यूज करेंगे लिखेंगे जब x प्लस 3 बराबर 0 और कोमा x प्लस 2 बराबर 0, दिख रहा है ना, दिख रहा है सभी को। तो देखिए ये इसमें x का मान, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, ये भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3, माइनस में 2, ये 2 मान निकल गया, इसका x का 2 मान निकल गया -3 और -2। समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एकदम फटाफट से एकदम शेयर कीजिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर दीजिए।
चलिए सही बच्चे, सिद्ध करे कि, देखिए फिर से प्रश्न आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। संख्यांकी भी पढ़ाएंगे बच्चों, बहुत जल्दी पढ़ाने वाले संख्यांकी सब भी, अगली क्लास में संख्यांकी सभी लेकर के आएंगे। और रचना भी आप लोगों को बहुत ही जल्द बताने वाले हैं, ग्राफ भी बताएंगे। बस आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सभी बच्चे, एकदम एक एक प्रश्न का जो है आंसर हम अच्छी तरह से और आप लोगों को समझा करके ही बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए प्रश्न है कि सिद्ध करे कि बिंदुओं, सिद्ध करे कि बिंदुओं, चलिए लिख दे, प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा ना। प्रश्न संख्या कितना होगा? 6 होगा। सिद्ध करे कि बिंदुओं, सिद्ध करे कि बिंदुओं कितना है प्यारे बच्चों? 3,3, 3,3, उसके बाद A,0, A,0 और 0,B और 0,B संरेखी है, यही पूछ रहा है। उस दिन भी आप लोगों को हम बताए थे, ठीक है, संरेखी है। अभी तक जो है पिछले वाला अगर वीडियो नहीं देखे आप सभी लोग, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, ठीक है, या प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा मैथमेटिक्स का, ठीक है, मैथमेटिक्स का, सोशल साइंस का, साइंस का, ठीक है, संस्कृत का, हिंदी का, सभी चीज़ का जो है। कल हमने जो है हिंदी का फाइनली जो है गैस कर दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है, लाइव क्लास में हम शाम को 7 बजे बता चुके हैं, ठीक है, कि बस यही सब प्रश्न पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। और लिखा यदि 1/a + 1/b, 1/a + 1/b और बराबर में 1/3, ये चीज़ है, ये आपको जो है सिद्ध करके दिखा देना है सही बच्चों को, ठीक है। जब अगर ये संरेखी होगा तो चलिए चेक करते हैं संरेखी है या नहीं है, ठीक है। हल करते हैं सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तीन कोऑर्डिनेट है आपके पास, ए का दिया है 3,3, उसी तरह से बी का प्यारे बच्चों 1,0 और सी का दिया है 0,b, ये 3 कोऑर्डिनेट है आपके पास। और तीनों को हम देखिए एकदम ध्यान से, बस वीडियो के एकदम ध्यान से बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा सभी को। इसको बोलेंगे x1, ये होगा आपका y1, ये हो जाएगा x2 और ये होगा y2, ये हो जाएगा आपका x3, ये हो जाएगा y3, ठीक है, x3 y3। अब जब ये संरेखी बोलेगा, त्रिभुज का ही क्षेत्रफल लगाना प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, ठीक है, और प्लस x3 y1 - y2। ये प्रश्न है प्यारे, सॉरी ये सूत्र है प्यारे बच्चों, और बराबर में 0 होगा। जब संरेखी बोलेगा 0 लगाना, अगर संरेखी नहीं बोलेगा तो 0 नहीं लगाना आप सभी को। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 1/2, x1 का मान कितना प्यारे बच्चों? 3, y2 देखिए यहाँ पर 0, y3 कितना है? b है, फिर प्लस x2 को ध्यान से देखिए सभी लोग, a, y3 का कितना है? b है, फिर y1 का कितना है? देखिए यहाँ पर 3 है, फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना है? 0, और y1 का मान कितना? 3, और y2 का मान कितना है? 0, और बराबर में 0। तब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों 1/2 हो गया, इंटू 3 गुना 0 करेंगे 0, फिर माइनस 3 गुना b करेंगे तो 3b। गुना यहाँ पर करने के लिए सीखिए, 3 गुना अगर 0 करेंगे 0, फिर यहाँ माइनस है, माइनस 3 गुना b करेंगे तो b, फिर ये प्लस है, प्लस दे दिए, a गुना b करेंगे तो a भी होगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे, a गुना 3 करेंगे तो 3a हो गया, और प्लस अगर ये 0 से सबको गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0, और बराबर में है 0। अब देखिए यहाँ पर 1/2 इधर देखिए गुना में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा? भाग में। और अगर किसी भी संख्या को हम 0 से अगर गुना करेंगे या भाग देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी उधर चला गया, ठीक है, 1/2 कहाँ चला गया? उस साइड, समझिए सभी लोग ना। अब इधर देखिए क्या बचा? -3b प्लस ab और -3a, और बराबर में कितना? 0। बराबर में कितना हो गया? 0।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोगों को क्या करना है, ए बी है, ए बी को इसी जगह रहने दीजिए और बराबर लिख दीजिए। ये माइनस में 3a है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3a, ये भी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3b। समझ गए यहाँ तक सभी लोग? समझ गए सभी लोग, हाँ या नहीं? चलिए बहुत अच्छा। अब लिखना है यहाँ पर देखिए क्या, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर दोनों तरफ प्यारे बच्चों हम किससे भाग देंगे, ए बी से, दोनों तरफ, इस तरफ भी ए बी से और इधर भी ए बी से हम भाग दे देंगे। ठीक है, समझ गए सभी लोग ना? दोनों तरफ क्या करेंगे, ए बी से हम भाग दे देंगे। तो पहले इधर क्या है, ए बी है तो ए बी लिखिए और इसको भाग किससे देना है, ए बी से ही। फिर बराबर है देखिए 3a है तो 3a लिख दिए, इसको भी भाग किससे देंगे, ए बी से। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, 3b है तो 3b लिखिए, इसको भी भाग किससे देना है, ए बी से। ठीक है, अब देखिए इसमें a से a कट जाएगा, इसमें b से भी कट जाएगा, इसमें क्या कट जाएगा प्यारे बच्चे, ये तो पूरे कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर कितना बचा, एक बचा ना। और यहाँ पर देखिए ऊपर में दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन 3 दोनों में दिख रहा है ना, दोनों में 3 दिख रहा है कि नहीं, तो 3 हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा और नीचे में क्या b, और यहाँ भी ऊपर में 1, नीचे में क्या बचा a। अब ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा 1/3 बराबर में, इसको उल्टा लिख दीजिए, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, 1/a प्लस 1/का b। देखिए ये प्रूव्ड हो गया, क्या प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए एक बार सभी लोग, प्रूव्ड हो गया ना। 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3, यही तो लाना था, देखिए ध्यान से सभी लोग, लाना था ना। प्लस में है कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए सभी लोग? चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है।